नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात कर लेता हूँ एक और नोटिफिकेशन की। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आया हुआ है। चलिए देखते हैं वैकेंसी किसके लिए है, क्या है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। चलिए ये आया हुआ है, मैं पहले ही बता देता हूँ ये। चलिए आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2015 एवं टीएसपी हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर के निम्नलिखित विषय के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी भी है और अस्थायी भी है एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी और वृद्धि का वर्गवार वर्गीकरण नियमानुसार है। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सीनियर टीचर के लिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सीनियर टीचर के लिए है। किसके लिए, ये देखिए सीनियर टीचर के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आया? कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए है मैं बता देता हूँ। देखिए ये संस्कृत के लिए है। संस्कृत के लिए कितना पद है, 91 पद है। संस्कृत के लिए लिखा हुआ है, ये संस्कृत विषय के लिए है, ये 91 पद है। और हिंदी के लिए 56 पद है, अंग्रेजी के लिए 21 पद है, सामाजिक विज्ञान के लिए 120 यानी 120 पद है, गणित यानी मैथ्स के लिए 47 पद है, विज्ञान के लिए 82 पद है। चलिए इसके लिए मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। चलिए अब क्या क्या क्राइटेरिया है संस्कृत विषय के लिए, क्या क्या होना चाहिए। संस्कृत और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीईटी के द्वारा अब संस्कृत विषय में अब डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी की अगर बात है, हिंदी अंग्रेजी गणित विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए और डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी। कंसर्न सब्जेक्ट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए आपका ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन, आपका डिप्लोमा यानी बीएड होना चाहिए। विषय वस्तु के लिए अगर विज्ञान के बारे में बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डिप्लोमा करना होना चाहिए एनसीटी में, जिससे कि आप बीएड किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करूँ, सामाजिक विज्ञान के केस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब में। अगर मैं बात करूं इसका वेतनमान के बारे में, अहर्ताएँ क्या क्या है, अंतिम वर्ष के सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने के लिए सबूत देना होगा। देखिए अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, आपका एग्जाम हो गया है, आपका यानी आपका जो क्वालिफिकेशन जो पास किए हुए हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एट द टाइम ऑफ जब भी बोला जाएगा आयोग की तरफ से, उस समय आपको सबमिट करना होगा। जो भी अर्हताएँ हैं उसको आपको रखना होगा। अगर वेतनमान की हम बात करें तो इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 11 है और ग्रेड पे 4200 है यानी 42 है। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ, 1/7/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष यानी जो मिनिमम एज होगा वो 18 होगा, जो अधिकतम होगा, जो मैक्सिमम होगा 40 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट कुछ आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको छूट दिया गया है। ठीक है, 5 साल के लिए दिया गया है। मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टू SC ST और बैकवर्ड क्लास के जो हैं, मोर बैकवर्ड क्लास के हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। अगर मैं बात करूं वुमेन्स कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST बैकवर्ड क्लास के जो हैं, MBC हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है राजस्थान में, उनको 10 साल की छूट दी गई है। जो वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी उनको 5 साल की छूट दी गई है। जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल की छूट दी गई है। और जो विडो हैं, जो डाइवर्स कैंडिडेट हैं, है ना, जो वुमेन है, तो उनको अधिकतम आयु सीमा उनके लिए नहीं है, यानी उसको लिमिटलेस है।
चलिए मैं और बात कर लेता हूँ और क्या क्या है। देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन स्केलिंग या मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है। ये देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा ये जो भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा लिया जाएगा तो उसके माध्यम से होगा। अगर आवश्यकता पड़ने पर स्केलिंग भी किया जा सकता है, मॉडरेशन भी, नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है। अगर परीक्षा का स्थान अभी तक दिया हुआ नहीं है, अब परीक्षा का स्थान या तिथि संबंध में यथासंभव सूचित किया जाएगा। ये बताया गया नहीं है, बताया जाएगा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम कैसा होगा। देखिए प्रतियोगी परीक्षा नियम 21 के अनुसार आयोजित की जाएगी। ये जो वास्तविक रूप से लीजिएगी, ये जो क्वेश्चन सबका आएगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वास्तविक होगा। और फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है, अब आवेदन की अवधि जो होगा 23/5 यानी 23 मई से स्टार्ट होगा और 21 जून तक ये चलेगा, रात्रि 12 बजे तक। आप इसमें अप्लाई कर सकते। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, आपको www जो भी है rpsc-rajasthan.gov.in पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारा इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है। आरपीएससी साइड में जाना होगा, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in। ठीक है। अगर परीक्षा शुल्क की मैं बात करूँ, परीक्षा शुल्क 500 रुपया है। किन के लिए है 500 रुपया। परीक्षा शुल्क क्या होगा, ये संशोधन करने के लिए आपको 500 रुपया देना होगा। अगर कहीं आपकी त्रुटि हो जाती है तो उसको संशोधन करने के लिए 500 रुपया लिया जाएगा। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूँ, सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। देखिए सिलेबस पेपर 1 के लिए 200 जो मार्क्स होगा, ड्यूरेशन जो होगा एग्जाम का वो 2 घंटे होगा। और 2 क्वेश्चन पेपर विल भी करिए, 100 क्वेश्चन अब मल्टीपल चॉइस, 100 क्वेश्चन जो होगा मल्टीपल चॉइस में रहेगा और 200 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। ठीक है। क्या क्या है सिलेबस के बारे में पेपर 1 के लिए बता देता हूँ। जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये है 200 मार्क्स का, है ना। 100 क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स और 2 घंटे का समय अवधि रहेगा। पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत की मैं बात करूँ, संस्कृत के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर्स आदादन संस्कृत, उसके लिए इस तरह से है। 180 क्वेश्चन रहेगा, 80 मार्क्स, 180 मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स है, 40 मार्क्स का। नॉलेज एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए है। और नॉलेज ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड, इसके इस तरह से है। ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है। चलिए, ये सीनियर टीचर का रिक्रूटमेंट होने वाला है आरपीएससी की तरफ से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, धन्यवाद।